आज से जो है मैं अपना पश्चिमी आर्ट जो है, वेस्टर्न आर्ट जो है उसका कराने जा रही हूँ और आपसे उम्मीद है कि आप सभी सहयोग करेंगे। अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं आपको वेस्टर्न आर्ट पूरा पढ़ाऊँगी, जो बहुत कम ही लोग कराते हैं। लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं जो हूँ वेस्टर्न आर्ट नहीं कराऊँगी, ठीक है। तो आज का वेस्टर्न आर्ट पे मेरा टॉपिक है दादावाद। कौन सा? दादावाद। तो दादावाद जो था इसका प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो दादावाद का प्रारंभ जो हुआ था ये ज्यूरिख में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ज्यूरिख में हुआ था, ठीक है। और ज्यूरिख कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसका चरमोत्कर्ष काल कब था? तो वो था 1916 से 1922 तक, यानी 1916 से 1922 तक जो था इसका चरमोत्कर्ष काल था। अब आता है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। चरमोत्कर्ष कब था? 1916 में। मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट ही आपको करा रही हूँ, ये नहीं है कि बहुत सारी तुमको रामायण सुना दूँ। तो इसीलिए अगला है कि इनका दादावाद के जो है जनक कौन थे? तो दादावाद के जनक थे मार्सेल दूसा। कौन थे? मार्सेल दूसा। दूसा और पकाबिया। कौन थे? पिकाबिया, ठीक है। तो इन्होंने जो है घोषणावाद का जो घोषणा पत्र था वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था ह्यूगो वाल ने। किसने लिखा था? ह्यूगो वाल ने। कब लिखा था? 1916 में लिखा था। दूसरा जो था वो लिखा था 1917 में। और किसने लिखा था? त्रिस्टन ज़ारा ने। त्रिस्टन ज़ारा ने। और ये जो 1917 में लिखा गया था और 1918 में जो था ये प्रकाशित हुआ था। क्या? दादावाद का घोषणा पत्र। दादावाद शब्द दिया है। दादावाद शब्द किसने दिया है? तो दादावाद शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? त्रिस्टन ज़ारा ने किया था। इन्हीं के नाम के द्वारा इसका जो है नाम जो है क्या पड़ा था? दादावाद पड़ा था। तो अब थोड़ा सा हम जानते हैं मार्शल दूसा के बारे में, जो इसके प्रणेता हैं या इसके जनक कहे जाते हैं। तो दूसा जी का जो जन्म जो था वो हुआ था 1887 में। कहाँ पर हुआ था? 1887 में। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? 1887 में हुआ था और फ्रांस में हुआ था। मार्शल दूसा के चित्र जो है जीने से उतरती हुई नग्न आकृति, इन्होंने एक चित्र बनाया है जीने से उतरती हुई नग्न आकृति है। ये जो है किसमें है? ये तेल प्लस कैनवास पर है बना हुआ है, यानी कैनवास पर तेल से बना हुआ। कौन सा? जीने से उतरती हुई आकृति। अगला चित्र है इनका घूमती हुई तस्तरियाँ। क्या है? घूमती हुई तस्तरियाँ। ये भी किसका चित्र है? ये भी मार्शल दूसा का चित्र है। अगला है कॉफ़ी की चक्की। क्या है? कॉफ़ी की चक्की। ये भी इनका ही चित्र है। और घूमते हुए शिल्प। क्या है? घूमते हुए शिल्प। ये भी किसकी रचना है? ये भी रचना जो है किसकी है? ये आपके इसकी मार्शल दूसा जी की है, ठीक है। अगली अगली इनकी रचना है ब्रह्मचारियों से विवस्त्र हुई स्त्रियां, यानी ब्रह्मचारियों के द्वारा स्त्री के जो है कपड़े जो हैं उनको किया गया। तो ये किसका है? स्त्री, या कहीं कहीं मिलता है वधू या स्त्री, ठीक है। अगला है बाइसिकल व्हील। बाइसिकल व्हील जो है ये इनकी मूर्ति है। किसकी? मार्शल दूसा जी की, ठीक है। दादावाद पे जो है 2 बुकें भी लिखी गई हैं जो मैं आपको आगे बता रही हूँ, ठीक है। तो दादावाद पर जो है पहली बुक जो लिखी गई, एक बुक लिखी गई है एडवेंचर्स इन द आर्ट। एडवेंचर्स इन द आर्ट इन फॉर्नल चैप्टर्स ऑन द पेंटर्स। ये लिखी है वाडे विले ने। किसने लिखी है? वाडे विले ने। वाडे विले जी ने ये बुक लिखी है। और दूसरी बुक है द स्पोर्ट्स ऑफ बीइंग दादा। बीइंग दादा, तो ये लिखी है हर्टले ने। किसने लिखी है? हर्टले ने, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब आप अपना कर्तव्य निभाइए। नमस्कार।